ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं आपके क्वेश्चंस जो वेदांता और भगवत गीता या लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप मुझे महीने के आखिरी संडे तक भेज सकते हैं। और कहाँ भेज सकते हैं? तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और उस टेलीग्राम में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रोहित जी का। वॉट एवर हैज टू हैपन शैल हैपन, यानी जब जब जो होना है वो होके रहेगा। इट इज डिसाइडेड बाय सम फॉर्मलेस डिवाइन एंटिटी व्हेन एंड हाउ वन शैल सफर फ्रॉम वंस कर्मा। यानी ये एक फॉर्मलेस निराकार डिविनिटी या ईश्वर द्वारा ये डिसाइड किया गया है, या वो डिसाइड करते हैं कि किसने कब कहाँ कैसे अपने कर्मों की वजह से सफर करना चाहिए। अब उनका क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये उनका बैकग्राउंड उन्होंने दिया, ऐसा उन्होंने पढ़ा है कहीं पे। इज दिस नेगेटिव थॉट बिकॉज ऑफ माई कर्मा एंड इज इट लीडिंग मी टू अनदर बैड कर्मा? क्या ये मेरा नेगेटिव थॉट जो है वो मेरे पास्ट कर्मा की वजह से है, जिसकी वजह से क्या मैं और नेगेटिव कर्मा करूंगा? यानी क्या मैं इस विशियस साइकिल में फंस गया हूं कि पहले नेगेटिव थॉट हो गया, फिर नेगेटिव कर्मा हो गया, फिर उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट मिल गया, फिर उसकी वजह से और नेगेटिव 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 होता गया। तो अगर ये सब नेगेटिव हो गया है तो एक और सवाल ये उठ सकता है यहां पर कि मैं इस नेगेटिव साइकिल से या ये जो चक्रव्यूह है इससे मैं कैसे बाहर आऊं? ये उन्होंने पूछा नहीं है, बट आई एज्यूम कि ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है उनके साथ में या उनके माइंड में। ऐसा नहीं है कि डिविनिटी डिसाइड करती है कि भाई इसको ये पनिशमेंट देना है, उसको ये पनिशमेंट देना है। यहां कोई कंट्रोलर रूलर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कितना मेटिकुलसली काम कर रहा है यहां। तो यहां पर एक प्रकृति का नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल वो भोगेगा। अब वो कर्म उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो डिविनिटी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस लॉ, और ये लॉ में कभी कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होते, कभी कोई नया अमेंडमेंट नहीं आता इसमें। एक बार जो लॉ बन गया है वो बन गया है। अगर हम कोई नेगेटिव कर्मा करते हैं देन डेफिनेटली उसका नेगेटिव हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की, चोरी करने के ऊपर उसको सजा मिली, जेल हुई। अब वो जब जेल में गया तो वैसे ही कई लोगों से वो मिलता है और कई धुरंधर चोरों से वो मिलता है वहां जाकर। तो वहां जब वैसे लोगों से मिलता है तो उसके लिए सत्संग तो नहीं है, उसके लिए तो और दुसंगत है ये। तो जब वैसे लोगों से मिलता है तो वो और बड़ा गिरोह में चला जाता है, बड़ा कांड करता है, बड़ी चोरी करता है। ये एक तरह का विशियस साइकिल है जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। इट्स पॉसिबल, लेकिन पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट या फ्री विल हमेशा आपकी है और आपकी ही रहेगी। आप एनी मोमेंट, कभी भी, किसी भी वक्त आप चाहे तो अपनी लाइफ का प्रारूप आप बदल सकते हैं, उसकी दिशा आप बदल सकते हैं। यू कैन मेक योर सेल्फ और यू मार योर सेल्फ। जैसे भगवत गीता में भी कहा, यू हैव टू रेज योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। सो आप खुद ही हैं
जो आपके सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु भी हैं, ये सब आपके हाथ में है। सो फ्री विल कोई आपकी छीन नहीं सकता। यस, जो जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, नो डाउट। दूसरा, अगर आप गलत कर्म करते हो, उसका गलत रिपोर्केशन है, उसका गलत रिजल्ट है, उसकी वजह से आप उस दलदल में और फंसते जाओगे, ये भी सही है, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपसे कोई कभी भी छीन नहीं सकता। वो फ्री विल हमेशा आपके पास रहेगी। तो रोहित जी का एक और क्वेश्चन है, इज इट अधर्मा टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट? क्या शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करना, क्या ये अधर्म है? और उसमें भी बाय एनालाइजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है वगैरह, सारे स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है ये, क्योंकि इनफैक्ट आई विल सजेस्ट, आई विल से दैट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, नो डाउट इट इज रिस्की, वहां से आपको बचना है, लेकिन इट इज बेटर देन आप जो सेविंग में रखते हो तो वर्स्ट है, आप जो एफडी में डालते हो उससे भी बेटर है आप अगर यहां इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली वो कंपनी में जाता है और कंपनी डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करती है विदाउट पेइंग यू एनी इंटरेस्ट, लेकिन आपको वो पार्टनर बनाती है, अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है वहां। सो इट इज मच बेटर फॉर द कंपनी कि भाई उनको अगर ये शेयर होल्डर का पैसा मिलता है तो वो कंपनी बहुत अच्छे से चला सकते हैं, एंड यू बिकम द पार्टनर ऑफ द कंपनी। सी, कंपनी के पास में नो हाउ है, कंपनी के पास में टैलेंट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहेगा कि मेरे पास में ये नो हाउ है, मैं अरेंज करता हूं। सो फाइनेंस भी मैं अरेंज करता हूं आपकी मदद से, जो शेयर होल्डर है उनकी मदद से। सो वो सब मैं ऑर्गेनाइज करता हूं एंड आई रन द शो हियर। और उस शो में भले ही मेरा मुख्य रोल है जो कंपनी के ओनर है, लेकिन यू आर ऑल्सो पार्टनर इन दैट कंपनी। तो ये कंपनी जो करेगी, जैसा करेगी, उसके लिए आप भी हिस्सेदार हैं। सो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन कोई कंपनी ये वादा करे कि हम आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे वगैरह, और दे भी दे, मगर वास्तविकता में अगर आपको पता लगता है कि वो कंपनी बेईमानी की है, बेईमानी यानी क्लाइंट के साथ बेईमानी करती है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वैल्यू बेस्ड नहीं है, वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। इन शॉर्ट, आप अपने प्रॉफिट के लिए, आप अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पब्लिक का नुकसान कर रही है, तो वो काम गलत है। लेकिन शेयर मार्केट में एक और बात होती है, वो है सट्टा। सट्टा बोलिए उनकी टेक्निकल भाषा में, या गैम्बलिंग बोलिए। तो ये जो गैम्बल है, सट्टा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सो फिर चाहे सट्टा है, गैम्बल है, या मैच बैटिंग होती है, क्रिकेट मैच में जो बैटिंग होती है वो भी गलत है, इंक्लूडिंग द लॉटरी बिजनेस जो है वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हो। सो इन शॉर्ट, यहां पर पैसा एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट से तीसरी पॉकेट ऐसे घूम रहा है, और ये घूमते घूमते किसी को कम किसी को ज्यादा और कोई पॉपर हो रहा है यहां पर। तो आप अपने प्रॉफिट में से जो आपका दूसरी जगह से पैसा आया वो आप यहां पे लगा रहे हो। इन शॉर्ट, देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी, बट आपका रिसोर्सेस यूज हो रहा है, इसलिए रिसोर्सेस में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमी। सो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मैच बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए, कहीं कहीं पे हो भी गया, बट नो, इट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड इफ यू आस्क मी और आस्क वेदांता। अनदर थिंग इज, कोई ये भी कह सकता है कि भाई इंटरटेनमेंट भी तो है, वहां पे भी तो हम पैसा डालते हैं, वहां क्या प्रोडक्टिविटी है? दैट इज एंटरटेनमेंट। तो क्या हम इस गैम्बल को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं ले सकते?
आप ले सकते हो, लेकिन उसका भी रिपरकशन है, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। और महाभारत का जो वॉर है वो तो पूरा उस गैम्बल के ऊपर ही बेस था। आपने देखा किस तरह से युधिष्ठिर, जिनको एक लत लग गई थी ये, और उसमें बह गए थे वो गैम्बल में, और वो ठगे गए पूरी तरह से, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द्रौपदी। उन्होंने अपना राजपाट और सब कुछ खो दिया द्रौपदी के साथ साथ में। सो घरों के घर बर्बाद हो गए, कई कंट्रीज बर्बाद हो गई है केवल इस गैम्बल की वजह से। सो वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी और इन एनी प्रोजेक्ट जो हिंसात्मक है, हानिकारक है, या दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो वैल्यूलेस है, यानी जिसमें वैल्यूज नहीं है, नैतिकता नहीं है, या जो गैम्बल है, लॉटरी है जैसे वगैरह, उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। इसमें आपकी ग्रीड और बढ़ती जाएगी, और जब ये ग्रीड बढ़ेगी इट विल लीड टू अधर्मा अल्टीमेटली। सो सुपरफिशियली अगर आप पूछो, या देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स लाइक अनदर एंटरटेनमेंट, बट फैक्चुअली अगर आप इसकी गहराई में सोचो इट इज हार्मफुल। सो मैच बैटिंग अल्टीमेटली लीड्स टू मैच फिक्सिंग, राइट? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना गलत हो सकता है। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है अर्नब मैत्र जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईश्वर लाइक शिवा, विष्णु और ब्रह्मन? तो यहां पे इन्होंने ये शब्द यूज किया है ब्रह्मन, मगर मुझे ऐसा लगता है यहां पे वो ब्रह्मा जी को बताना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ट्रिनिटी होती है। सो ये जो शब्द है ब्रह्मा जी और ब्रह्मन, पहले इसके फर्क को समझ लेते, क्योंकि कई लोगों में ये फर्क मालूम नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मन में। ब्रह्मा जी इज नॉट ब्रह्मन, ब्रह्मन इज ऑल परवेसिव, इट इज द सुप्रीम रियलिटी, वो परम है, वो निराकार है, वो सर्वस्व है, वो सब कुछ है। यहां जो कुछ भी है वो केवल और केवल ब्रह्मन ही है, जो इस नाम रूप में, जगत के रूप में मैनिफेस्टेड है। बट पर से ब्रह्मन का कोई मैनिफेस्टेशन या कोई साकार रूप नहीं है। ब्रह्मा जी उनका लाइफ स्पैन है, भले ही वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, लेकिन ब्रह्मा जी हमारे जो कहते हैं ना लौकिक जीवन में, फिर वो लौकिका में स्वर्ग भी आ गए, नरक भी आ गए, सब आ गया। सो वहां पर सर्वोच्च पद पे है ब्रह्मा जी का पद। इट इज ब्रह्मा जी एक पद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है, वैसे ब्रह्मा जी एक पद है, एक स्टेटस है, स्टेटस फॉर क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड दिस जगत। ये ये एक बेसिक डिफरेंस है ब्रह्मा जी में और ब्रह्मन में। हम यहां पर जो बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो वो है ब्रह्म विद्या, नॉट ब्रह्मा जी की विद्या। ब्रह्मा जी इज लाइक एन इंडिविजुअल, उसका अपना एक रोल है, उनका वो एक स्टेटस है, उनका अपना एक रोल है। ब्रह्मन इज लाइक, अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, ब्रह्मन इज लाइक एन हॉस्पिटल, एक पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में अनेकों डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कोई डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट का है, कोई ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मन एक बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाले अलग अलग डॉक्टर्स हैं, लोग हैं। अब जैसे मैंने कहा डेंटिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक वगैरह है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, वैसे ही ये जो ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश यानी शिवा, तो ये ब्रह्मा जी का काम है क्रिएशन का, क्रिएशन को मैनेज करते, क्रिएशन को देखते, इट्स लाइक अ मिनिस्टर, आप समझ लीजिए वैसे। या आप ये समझ लीजिए जो क्रिएशन एक कॉन्सेप्ट है कि ये जगत में क्रिएशन होता है, उस क्रिएशन को
पर्सोनिफाई कर दिया ब्रह्मा जी के रूप में, या वो उसके देवता हैं जो क्रिएशन को कंट्रोल करते हैं। क्रिएशन कौन कैसा होगा वो ब्रह्मा जी डिसाइड करेंगे, वो उनका पोर्टफोलियो में आ जाता है। उसी तरह मेंटेनेंस, कोई भी काम हो रहा है उसको मेंटेन कैसे करना है वो विष्णु जी का काम है। और डिस्ट्रक्शन थर्ड है, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्ट्रक्शन, और वो मैनेज करते हैं महेश्वरा यानी शिवा। तो अगर आप देखो कोई भी वस्तु या ये सारा जगत जो है केवल क्रिएशन हो ये नहीं हो सकता, केवल मेंटेनेंस हो तो क्रिएशन कहां से हुआ। सो विदाउट क्रिएशन मेंटेनेंस तो होगा ही नहीं, और अगर क्रिएशन है डिस्ट्रक्शन होगा। सो अगर आप देखो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कपड़ा लेते हो, मान लो एक बड़ा कपड़ा है, उसको काट के आप कुर्ता बनाते हो। सो देर इज अ क्लॉथ, फ्रॉम द क्लॉथ इट वॉज कट, डिस्ट्रॉयड, एंड वो डिस्ट्रक्शन के बाद में द कुर्ता वॉज क्रिएटेड। सो क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। लाइक देर इज अ स्टिक, वुडन स्टिक, वो एक वुडन स्टिक है और उसको आप तोड़ दो तो आप कहोगे आई हैव डिस्ट्रॉयड वन स्टिक और आई हैव क्रिएटेड टू स्टिक्स। मैंने एक स्टिक को ब्रेक किया, दो क्रिएट किए हैं। सो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, परस्पर निर्भरता है इनमें आपस में। सो ये इनका फंक्शन है। लेकिन ब्रह्मन जो है वो एक अधिष्ठानम है जिसके ऊपर ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। बिना अधिष्ठानम के क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन नहीं चल सकता। सो ब्रह्मन इज द सुप्रीम रियलिटी, और ब्रह्मा जी जो है इज इंचार्ज फॉर द क्रिएशन, विष्णु जो है इंचार्ज फॉर द मेंटेनेंस, और शिवा जो है इंचार्ज फॉर द डिस्ट्रक्शन। और एक और बात, खास बात, अगर आप देखो कोई भी क्रिएशन है इट नीड्स नॉलेज। कोई भी चीज को मेंटेन करना है, इस जगत को मेंटेन करना है, आपकी घर परिवार को मेंटेन करना है, यू नीड फंडिंग, मनी, वेल्थ। और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना है, यू नीड पावर, शक्ति। ब्रह्मा जी के साथ है सरस्वती, द नॉलेज, देवी ऑफ नॉलेज। विष्णु जी के साथ है लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और शिवा के साथ में है पार्वती, द शक्ति। तो ये कॉम्बिनेशन इट इंडिकेट्स कि ये जो कॉम्बिनेशन है शिवा और शक्ति का, विष्णु और लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी और सरस्वती का, ये मिल करके क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड देयरफॉर दिस वर्ल्ड इज, ये वर्ल्ड अगर है तो ये तीन फंक्शन की वजह से है। लेकिन इन सब का अधिष्ठानम जो है वो ब्रह्मन है। बिना ब्रह्म के नथिंग कैन एग्जिस्ट। सो वास्तविकता में लाइक विदाउट कॉटन दिस handkerchief cannot exist, this cloth cannot exist, and without cloth this kurta cannot exist. So अगर ये कुर्ता आया तो कहां से आया? क्लॉथ से आया। क्लॉथ आया तो कहां से आया? कॉटन। सो कॉटन इज अधिष्ठानम। तो ऐसा नहीं है कि कॉटन केवल कॉटन के रूप में ही है। अगर मैं ये कपड़ा भी लेता हूं इट इज अ कॉटन ओनली, अगर मैं ये कुर्ता भी लेता हूं इट इज अ कॉटन ओनली। सो कॉटन यहां पर अधिष्ठानम है, कुर्ता इज द क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लॉथ। सो क्लॉथ था, उसको डिस्ट्रॉय किया, कुर्ता क्रिएट हो गया। सो अल्टीमेटली मगर कॉटन उसका अधिष्ठानम है। उसी तरह से ब्रह्मन इस जगत का अधिष्ठानम है। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तीन फंक्शन यहां पे होते रहते जो परस्पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये कनेक्शन है ये तीनों देवताओं में और ब्रह्मन में। So we have explained both the part
अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश लेते हो तो भी, और अगर आप ब्रह्मा जी की जगह पे ब्रह्मन को लेते हो तो भी हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जीशान खान जी का ये क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शरीर के जो 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या है। शरीर त्रयम, ह्यूमन बीइंग में 3 शरीरम है। एक है कारण शरीर, कारण यानी जो बीज रूप में जो आपका कॉज है, जिसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी, बिकॉज इट इज अ कॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, तो वो कारण शरीर। दूसरा, जब कारण शरीर मैनिफेस्ट होता है, अभी तक बीज रूप में है, अनमैनिफेस्ट अव्यक्त रूप से है, लेकिन जब ये कारण शरीर एक मैनिफेस्ट होता है थॉट के रूप में, तो उस थॉट को हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो जो सूक्ष्म शरीर है बाद में मैनिफेस्ट होता है इस ग्रॉस बॉडी के रूप में, स्थूल शरीर के रूप में। सो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर के रूप में मैनिफेस्ट होता है। कारण शरीर क्योंकि वो बंद है, वो बीज रूप में, इसलिए आपको कुछ पता नहीं कि अंदर क्या है, लेकिन थॉट लेवल पे आप कुछ समझ सकते हो, अगर कहीं कुछ गलत है उसको आप सही कर सकते हो, और फिजिकल लेवल पे तो बहुत ही ग्रॉसिफाई हो जाता है, आप क्लियरली देख सकते हो उसको। मगर यहां पर उनका जो सवाल है वो सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर के लिमिटेड है। वो जानना चाहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के क्या फंक्शन है, क्या फीचर्स हैं। सो ये चारों चीजें सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर यानी थॉट्स। अब थॉट्स को 4 तरह से डिवाइड किया गया है। मन क्या है, जो हमारे इनडिस्क्रिमिनेट फ्लो ऑफ थॉट्स है उसको हम कहते हैं मन, माइंड, यानी जो हमारे थॉट्स खुद ब खुद बहते जाते हैं उनको कहते हैं मन। बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेट थॉट फ्लो यानी सोच समझ के जो हम सोचते हैं, सोच समझ के विचार करके जो हम कार्य करते हैं, सोचा समझा जो है वो बुद्धि का काम है। चित्त यानी मेमोरी, हमारी जो मेमोरी है वो चित्त में, माइंड में है, वो माइंड से कनेक्टेड है। अहंकार बुद्धि से कनेक्टेड है। ये जो एरोगेटिंग थॉट है कि ये शरीर मन बुद्धि, ये मैं हूं, ये शरीर मन बुद्धि के प्रति जो एरोगेटिंग थॉट है, ये मैं या आईनेस है टुवर्ड्स बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ये अहंकार है। हम यहां पे ये जो बेसिक अहंकार है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है एग्जाजरेटेड वैल्यू अबाउट वनसेल्फ, यानी हम अपने बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा मान लेते अपने आप को, एक ब्लैक मार्केट वैल्यू देते खुद को। वहां पे हो गया गुरूर, घमंड, उसको भी वर्ल्डली भाषा में हम अहंकार कहते हैं। मगर जब हम यहां पे मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात कर रहे हैं तो यहां पे बेसिक अहंकार की बात हो रही है। सो ये है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 फंक्शन है हमारे सूक्ष्म शरीर के, जो हमारे ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर को कंट्रोल करती है। अब हम चलते हैं, शुभा जी का है ये 5वां क्वेश्चन। और आत्मा ब्रह्मन ईश्वर कॉन्शियसनेस चैतन्य ऑल वन एंड द सेम थिंग, क्या सब एक ही है? ये आत्मा ब्रह्मन ईश्वर कॉन्शियसनेस चैतन्यम, क्या ये सब एक ही है? जस्ट डिफरेंट नाम रूपा है क्या ये? देखिए, सबसे पहली बात, यस दे आर वन ओनली। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली यूज किए जाते हैं ये फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट के लिए, बट ये अलग अलग नाम है, लेकिन इनका कोई अलग अलग रूप नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये निराकार है। सो निराकार भी आप इसको बोल सकते हो, परमानंद भी इसको बोल सकते हो, आप इसको कई कई नामों से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टैंड पॉइंट से इसके बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आत्मा और ब्रह्म
ये दोनों एक ही हैं। आत्मा इज ब्रह्म, ब्रह्म इज आत्मा, कोई फर्क नहीं है। इट्स लाइक आप जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो और पूरे शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है उसका बिल आपको पे करना होता है, और जो सिटी में है पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है, वो गवर्नमेंट उसका भुगतान करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है जो पूरे सिटी के लिए है और जो आपके लिए, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने इस्तेमाल की है वो मेरी है और उसका बिल मुझे भुगतान करना है, सो वी कॉल इट आत्मा। फ्रॉम द माइक्रोकॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द जीवास पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी कॉल इट आत्मा। और इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबस्ट्रेटम है, जो अधिष्ठानम है, वो ब्रह्मन है। जो एक जीवा का अधिष्ठानम है वो आत्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठानम है वो ब्रह्मन है। जैसे इस कुर्ते का अधिष्ठानम जो कॉटन है उसको आप कह लो आत्मा कॉटन, और ये कॉटन जो है ये केवल कुर्ते तक सीमित नहीं है, ये हैंकरचीफ में भी कॉटन है, दूसरे आपके कपड़ों में भी कॉटन है। तो ये सारे कॉटन सभी रूप में है। तो हम कहेंगे, जब टोटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं ब्रह्मन। फ्रॉम द माइक्रोकॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू आत्मन, फ्रॉम द टोटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ब्रह्मन। ईश्वरा, अगर हम कहते हैं ब्रह्मन इज जगत कारणम, जगत करता है, इस जगत को बनाने वाला क्रिएटर जो है वो ब्रह्मन है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा जी बोलिए, जो भी नाम ले लीजिए, उन्होंने ये क्रिएट किया है। सो अगर हम उस ब्रह्मा जी को क्रिएटर की उपाधि देते हैं तो उस क्रिएटर को एक नाम दिया है ईश्वरा। ईश्वरा इज नथिंग बट ब्रह्मन फ्रॉम वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट, यानी वर्ल्ड अगर क्रिएट हुआ है तो उसका क्रिएटर ईश्वरा है, विच इज नथिंग बट ब्रह्मन। बट ब्रह्मन विथ जगत कर्ता का उपाधि के साथ में इट बिकम्स ईश्वरा या चैतन्यम, जो हमारे अंदर चेतना का सोर्स है, जिनकी वजह से हमारी आंखें देख सकती है, कान सुन सकते, नाक सूंघ सकते, जबान हमारी टेस्ट कर सकती वगैरह, जिनकी वजह से हमारे सारे कर्मेंद्रिया काम करे, ज्ञानेंद्रिया काम करे, जिनकी वजह से हमारे माइंड में चेतना है। अदरवाइज हमारे मन, बुद्धि, शरीर ये सब जड़म है। इस जड़म को चेतना का सोर्स क्या है? आत्मन, ब्रह्मन, ईश्वरा। सो इसलिए इसको हम कहते हैं चैतन्यम भी। सो यस, दे आर सेम थिंग, बट हमारे वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से इसको अलग अलग नाम दिया गया है। शुभा जी का ही आज शुभा जी के काफी क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन है शुभा जी का, व्हेन वी से अवतारा, जब हम अवतार की बात करते हैं, अवतार विच मीन्स डिसेंडेड वन, जो अवतरित हो गए हैं, डज इट मीन फ्रॉम हायर लोकास दे हैव कम डाउन? क्या इसका मतलब है कि वो ऊंचे लोका से नीचे की तरफ आ गए, हमारे लोअर लोकस में आ गए, हमारे लिए डिसेंड होके आ गए हैं? अगर ऐसा है, सो देन व्हाई वी से देयर आर नो अदर प्लेस, जियोग्राफिकल प्लेस लाइक स्वर्ग, वैकुंठ एटसेट्रा या नरक? क्योंकि अद्वैत वेदांता में हम क्या कहते हैं, स्वर्ग और नरक जो है कहीं बाहरी कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जब आप अपने कर्मों की वजह से ग्लानि से होके गुजरते हैं, एक गिल्ट में होके गुजरते हैं, देयर इज अ पेन, मेंटल पेन इज देयर, फिजिकल पेन इज देयर। वो जो पेन है, मेंटल पेन जो है अपने कर्मों की वजह से, उसको हम कहते हैं नरक। और मेंटल सुखम जो है उसको हम कहते हैं, मानसिक सुखम जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, जो भी समझना है समझ लो। मरने के बाद भी ये कुछ ऐसा ही अनुभव होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्म कैसे रहे हैं। सो
अगर हम कहते हैं कि ये कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है, तो और क्या अवतार एक हायर लेवल पे थे, अब नीचे आ गए हैं, आसमान पे थे, वैकुंठ में बैठे थे, आराम से मस्ती कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, अब यहां आना पड़ा, काम करना पड़ा यहां पे पृथ्वी पे। अगर ऐसा है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है, स्वर्ग नरक एटसेट्रा। अवतार मीनिंग अवतरति इति अवतार, यानी जो डिसेंड होके आए हैं, अवतरित हो गए हैं वो। तो डिसेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली कहीं और स्थान पे थे, जियोग्राफिकल प्लेस पे थे, वहां से निकलकर जैसे दिल्ली से मुंबई आ गए, या जो कहते हैं ना महलों में रहते थे अब झोपड़े में आ गए, वैसा डिसेंडेंट नहीं है। डिसेंडेंट यहां पर क्या है, जो सूक्ष्म रूप से है, निराकार रूप से है, वो स्थूल रूप में आ गए, यानी स्थूल फॉर्म में, एक फॉर्म में आ गए यहां पे। इट इज नॉट विथ रेफरेंस टू डिस्टेंस और स्पेस फ्रॉम हेवन और हेल टू अर्थ, नो, इट इज फ्रॉम subtler form to grosser form. And Ishvara can assume as per the need of humanity. और इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 4 में, एसेंस ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 में आप देख सकते हो अवतार के बारे में, तो आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी। और अदरवाइज कुछ दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी सुजाता जी कर रहे हैं 3rd चैप्टर, हर रविवार को सुबह 8:30 बजे लाइव ऑन यूट्यूब। सो वो जब 3rd चैप्टर खत्म होने ही वाला है अब कुछ दिनों में, उसके बाद में तुरंत 4th चैप्टर के बिगनिंग में ही अवतार के बारे में बताया गया है। सो ईश्वरा इज फ्री फ्रॉम देश काल वस्तु, ईश्वरा इज देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, यानी ईश्वरा इज नॉट बाउंड बाय टाइम स्पेस कॉजेशन। तो ऐसा नहीं कि वो इस स्थान पे थे और दूसरे स्थान पे आ गए हैं। ईश्वरा बीइंग ऑल परवेसिव, इनफैक्ट स्पेस इज बिकॉज ऑफ ईश्वरा, ईश्वरा इज नॉट विद इन द स्पेस, स्पेस इज विद इन ईश्वरा। सो ईश्वरा इज बियॉन्ड स्पेस, टाइम एंड कॉजेशन, देयरफॉर वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब शुभा जी का ये अगला क्वेश्चन है, मैं उनका पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। व्हेन द गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड द सेल्फ आत्मज्ञानम, जब मनुष्य का गोल ही है आत्मज्ञानम को हासिल करना, देन व्हाई द शास्त्रा ऑफ आवर सनातन धर्मा कंफ्यूजेस अस विथ मेनी डिफरेंट फिलोसफीज लाइक अद्वैता, द्वैता, विशिष्ट अद्वैता वगैरह वगैरह। अगर सबका एक ही गोल है तो शास्त्र हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं ये अलग अलग फिलॉसफीज दे करके? इफ गोल इज सेम व्हाई देयर इज आर्ग्यूमेंट? अगर गोल एक है, नॉलेज एक है, शास्त्र एक है, तो आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है यहां पर? तो शास्त्र इस तरह का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है भाई? ऐसा शास्त्र पे इल्जाम है यहां पर। द सुप्रीम और एब्सोल्यूट ट्रूथ कांट बी मेनी, it has to be one only. If goal is same, that is moksha, why there are many philosophies and arguing with each other, sometime it is opposed to each other. ऐसा क्यों होता है? Yes, शिवाजी, true, knowledge is same, but we have the many different and varied understandings. और sometime एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास है, विरुद्ध में है एकदम। कोई कहेगा द्वैतम है, कोई कहेगा अद्वैतम है। ये द्वैतम और अद्वैतम बिल्कुल विरोध हो जाता है यहां पर। सो इट इज नॉट द शास्त्र विच कंफ्यूजिंग यू। शास्त्र कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, शास्त्र बिल्कुल क्लियर है, लेकिन शास्त्र इतना सूक्ष्मतरम है, उसका नॉलेज इतना गहन है, पहली बात कि उसको समझ पाना विद द प्रॉपर राइट गाइडेंस के भी समझ पाना मुश्किल है। तो लोग यहां पर बिना गाइडेंस के सेल्फ स्टडी करके, बिकॉज लोगों का आजकल
वो अथॉरिटी से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि उन्हें कोई टीचर चाहिए ही नहीं। उन्हें लगता है वो बड़े ज्ञानी हैं और वो खुद से ही पढ़ के खुद ही समझ लेंगे कि वो कौन है, मैं कौन हूं, ये मैं खुद ही जान लूंगा मैं कौन हूं। इट इज एग्जैक्टली लाइक एक स्नेक है जो एक स्नेक को कंज्यूम करना चाहता है एंड इट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग द स्नेक फ्रॉम द टेल एंड, बट इट कैनॉट रीच टू द माउथ बिकॉज वो खुद को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो वो स्नेक खुद को कंज्यूम कभी नहीं कर सकता। वैसे ही आप खुद का नॉलेज हु एम आई ये आप कभी नहीं जान पाओगे विदाउट अ गुरु। शास्त्र इज नेसेसरी, मगर उस शास्त्र को कैसे अनफोल्ड करना है और उसके जो डीपर गूढ़ अर्थ है उसको कैसे अनफोल्ड करना, ये केवल और केवल आपको गुरु ही बता सकता है। और कैसा गुरु? ऐसा गुरु जिसका अपना कोई गुरु है। कोई कहे मैं तो स्वयंभू हूं, मैं तो खुद से मैंने जान लिया सब ये नॉलेज, और ऐसे लोग बड़े पॉपुलर भी हो रहे हैं यूट्यूब पे। डोंट फॉल फॉर सच गुरुज। ऐसा गुरु, ऐसा आचार्य, ऐसा टीचर जिसके अपने गुरु है और उनके अपने गुरु है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो रही है सदाशिव समारंभम से। तो सदाशिव से शुरू हो रही है और हमारे गुरु तक आती है। तो वैसे गुरु से अगर हम नॉलेज नहीं लेते हैं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, या ऐसे कोई गुरु से हम नॉलेज लेते हैं जिन्होंने विधिवत नॉलेज नहीं लिया है, देन कंफ्यूजन इज गारंटेड। क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता है पूरा शास्त्र की पूरी गहराई को, या उसे पेनोरामिक व्यू से शास्त्र को कैसे देखना है वो उसे नहीं पता है, और इसीलिए सारा कंफ्यूजन है। It is not the Shastra which confuses. It is we ourselves confusing ourselves. So, because of our lack of understanding, our lack of our own ignorance, our lack of approach, our lack of preparedness, हमारे अधिकारित्व की कमी है, अप्रोच की कमी है, भावना की, श्रद्धा की कमी है, और उसकी वजह से हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। नॉलेज नहीं मिलना तक तो ठीक है, लेकिन मिसगाइडेंस और मिल रहा है। जब तक नॉलेज नहीं है यू आर स्टिल एट द जीरो लेवल, लेकिन आपको नॉलेज मिल रहा है लेकिन गलत नॉलेज मिल रहा है, यू आर इन द माइनस साइड नाउ, सो विच इज मोर हार्मफुल। और दूसरी बात, अद्वैत वेदांत के लिए शब्द इज प्रमाण, आगम, आगम यानी ये जो शास्त्र है दैट इज द प्रमाण, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तर्क इज द प्रमाण, यानी हमारी बुद्धि जो लॉजिकली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो मैंने देखा नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई ये कहते हैं प्रत्यक्ष इज प्रमाण फॉर मी, जो नहीं देखा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो प्रूव करो। तो प्रूव करो यानी मुझे 5 अपने जो मुख्य प्रमाण है उनके माध्यम से आप मुझे प्रूव करो। जबकि वेदांत शास्त्र में या अद्वैत वेदांत में हम वेदांत शास्त्र को छठा प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण मानते हैं। अगर आपने प्रमाण का टॉपिक नहीं देखा है तो व्हाट इज वेदांता के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रमाण विषय को देख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। सो दूसरों के लिए तर्क प्रमाण है। तर्क कहां से आता है? हमारी बुद्धि से आती है। हमारी बुद्धि यानी हम सबकी बुद्धि अलग अलग है, एक बुद्धि तो है नहीं। हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी बुद्धि अलग है। अगर हम अपनी बुद्धि से तर्क करते हैं इसलिए हम गलत जाते हैं, और हमारी बुद्धि लिमिटेड है। शास्त्र इज गिवन बाय ईश्वरा हिमसेल्फ, और इसीलिए शास्त्र गलत नहीं है, कभी गलत नहीं हो सकते, बिकॉज ईश्वरा हिमसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट ईश्वरा हिमसेल्फ। और चूंकि हमारी बुद्धि अलग है, हमारा परसेप्शन अलग है, इसलिए हमारे गोल भी अलग अलग हैं। मोक्षा की अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग है। हर एक व्यक्ति को मोक्षा चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। कोई कहेगा भाई मैं तो अब इस लाइफ में खुश हूं, मुझे मोक्षा और नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विथ माई फैमिली। एक धार्मिक लाइफ जीना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। I don't want to be a Brahman. I don't want to attain moksha. Nothing like it.
तो मुझे कोई मोक्ष और नहीं चाहिए, मैं एक सीधा साधा जीवन जीना चाहता हूं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट ये उनका लक्ष्य है, इट इज नॉट मोक्षा। सो उनके लक्ष्य के लिए धर्मा इज द राइट अप्रोच। ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शास्त्र ओनली। सो लोगों की बुद्धि अलग है, इसलिए लॉजिक और तर्क अलग है, इसलिए कंसेप्शन या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, और उनके गोल्स भी अलग अलग है। सो देयरफॉर कंफ्यूजन है, राइट? क्योंकि हमारे लिए प्रमाण शब्द प्रमाण है, मगर बाकी लोगों के लिए तर्क प्रमाण है, इसीलिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सो अगला क्वेश्चन है, since we say all this world is maya and mithya, is not all this jnanam, knowledge which is received in this mithya jagat also mithya? अगर हम ये कहते हैं कि ये सारा जगत जो है मायावी है और वो मिथ्या रूपी है, अगर ये जगत मिथ्या है तो इस जगत का जो नॉलेज है, इस जगत की जो उपज है, वो भी मिथ्या। ट्रू। So where is the problem? All the knowledge of Vedanta is also a part of this mithya only, product of Maya only. Fine, okay. So problem कहाँ है? देखिए, वेदांता का नॉलेज आपको कोई ब्रह्म का ज्ञानम नहीं दे रहा है कि ये जानने के बाद में आपको ब्रह्मन का नॉलेज क्या है, ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन क्या है, नहीं। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज। दूसरी बात, ये जो वेदांत का नॉलेज है, इट एक्चुअली रिमूव्स द मिथ्या रूपी मिथ्या जगत का इग्नोरेंस। ये नॉलेज क्या काम कर रहा है, वेदांत का नॉलेज क्या काम कर रहा है कि वो इग्नोरेंस जिसने आपके ब्रह्म विद्या को कवर करके रखा है, उस कवर को, उस वेल को, उस पर्दे को मिटा रहा है। सो Vedanta only removes the ignorance, you are already a knowledgeable person. हमारे वेदांतिक विजन के हिसाब से यू आर डिवाइन, यू आर पूर्ण, यू आर परमेश्वरा, यू आर ईश्वरा। ये है वेदांता का विजन जो लोगों को हजम नहीं होता है जल्दी से। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप बॉर्न सिनर हो और उस पाप से मुक्ति के लिए, अपने पश्चाताप के लिए आपको हमारे ईश्वरा के पास आना पड़ेगा, हमारे ईश्वरा के पास आना पड़ेगा। वेदांत शास्त्र कहता है आप ऑलरेडी मुक्त हो, यू जस्ट हैव टू रिमूव योर ओन इग्नोरेंस, जिसने इसको वेल करके रखा है। सो ये जो माया है, माया मैनिफेस्ट एज आवरण और विक्षेपा। आवरण यानी कवरिंग, जो सत्य है उसको कवर करता है, विक्षेपा यानी उसको मॉडिफाइड रूप में बताता है। जैसे मैं ये अगर पूछता हूं तो आप क्या कहोगे, हैंकरचीफ है। इज इट हैंकरचीफ? हैंकरचीफ हैज अ साइज, लिमिटेशंस, उसका एक नाम है, उसका एक फॉर्म है। वास्तविकता में क्या है? ओ क्लॉथ है सर। इज दिस अ क्लॉथ? क्लॉथ के पहले क्या था? कॉटन है। सो दिस इज अ कॉटन, दिस इज द ट्रूथ। और ये जो आप हैंकरचीफ बोलते हो, दैट इज मिथ्या। सो यू आर ऑलरेडी कॉटन, लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट कर लिया इस कॉटन के ऊपर, हमने प्रोजेक्ट कर दिया है क्लॉथ को, हैंकरचीफ को, बट वास्तविकता में ये कॉटन है। उसी तरह से इस कुर्ते को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, बट वास्तविकता में इट्स कॉटन ओनली। सो कॉटन के ऊपर हमने प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे स्क्रीन के ऊपर लाइट थ्रो हो रही है, उसमें कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं जहां जहां लाइट नहीं है या लाइट अलग तरह से आ रही है, तो सो यू सी अ मूवी ऑन द स्क्रीन, बट एक्चुअली देयर इज अ लाइट ऑन द स्क्रीन, दैट्स ऑल। So Vedanta just removes the ignorance. You are already a Siddha. You are already a Mukta Purusha. That is the vision of Vedanta Shastra. शास्त्र के अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स हैं
लाइक आत्मबोधा में ये एग्जाम्पल भी आते हैं। एलम पाउडर, एलम यानी फिटकरी का पाउडर, कुएं को उसके डर्ट को साफ करने के लिए हम उसमें एक्स्ट्रा डर्ट डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलम पाउडर। सो एलम पाउडर क्या करता है, एक फिल्म तैयार करता है, वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल को सेटल करता है तो वो खुद भी सेटल हो जाता है। सो इट इज द डस्ट क्लीनिंग द डस्ट, इट इज द थॉर्न रिमूविंग द थॉर्न। सो एक सोप है, एडिशनल सोप है, एडिशनल चीज है जो आपके हाथ को साफ करता है और खुद भी साफ हो जाता है। तो वैसे ही ये नॉलेज, वेदांता का नॉलेज वो नॉलेज है जो आपके इग्नोरेंस को तो मिटाता है और खुद भी मिट जाता है। फाइनली जो रह जाता है वो ब्रह्म ज्ञानम वही रह जाता है। अब इनका 9th क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भगवान हैज नो बिगिनिंग बट द क्रिएशन विच वॉज मेड बाय ब्रह्मा जी हैज अ बिगिनिंग। तो भगवान की कोई शुरुआत नहीं हुई है कहीं पर भी, लेकिन इस जगत की शुरुआत है जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। तो इनका मूल क्वेश्चन यहां पे ये है, इज इट टू बी अंडरस्टूड दैट वी वर प्रेजेंट इन भगवान इन सीड फॉर्म, सो वी आर ऑल्सो बिगिनिंगलेस अनादि। क्या इसका मतलब हम इस तरह से ले कि हम ऑलरेडी ईश्वरा है, उसमें हम एक सीड रूप से बैठे हैं कहीं पर ईश्वरा के अंदर, यानी कोई डब्बा है, उस डब्बे में हम अंदर बैठे हैं। इस घर में जैसे हम बैठे हैं वैसे उस डब्बे में या ईश्वरा के अंदर हम बैठे हैं सीड रूप में, बीज रूप में, और इसीलिए हम भी अनादि हैं। नो, दैट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। इफ you think jagat is created, then it has a beginning, but it is out of ignorance. ये अज्ञानतावश ये जगत क्रिएटेड है ऐसा हम कहते हैं। वास्तविकता में इट इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन ओनली। ज्यादा डिटेल में देखने के लिए आप मेरी जो सीरीज है व्हाट इज वेदांता, उसमें माया, मिथ्या वगैरह इस तरह के जो टॉपिक्स है वो आप देखिए तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। वो कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक है वो, राइट। सो इफ यू थिंक दैट जगत इज क्रिएटेड देन इट हैज अ बिगिनिंग, और जगत तो छोड़िए, ब्रह्मा जी ने अगर क्रिएट किया तो ब्रह्मा जी की खुद की बिगिनिंग है, एंड है, उनकी लाइफ स्पैन लिमिटेड है। अगर उनकी लाइफ स्पैन भले ही कितनी ज्यादा क्यों ना हो, अगर लिमिटेड है, इसका मतलब है कि उनका बर्थ है, उनकी डेथ है, यानी वो पदवी भी जो है वो लिमिटेड है। सो लिमिटेड पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड, इट इज नॉट पॉसिबल। फ्रॉम द लिमिटेड यू कैन नॉट गेट अनलिमिटेड, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी आर नॉन सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मन, अद्वैतम एकम अद्वितीयम ब्रह्म अस्मि। हम कभी भी ब्रह्म से अलग नहीं हुए। सो ब्रह्म में एक सीड रूप में हम बैठे हैं वहां पे, जैसे एक गाय के ऊपर कौवा आके बैठ जाता है, वैसे समथिंग लाइक दैट, या कोई बर्ड आके बैठ जाता है गाय के ऊपर, तो वैसे हम ब्रह्म के अंदर बैठे हैं। ऐसा नहीं है। You are ब्रह्म ओनली, ब्रह्मैव अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सो ब्रह्मैव अस्मि। मगर ये जो अविद्या है, दैट आई डू नॉट नो दैट आई एम ब्रह्मन, ये अनादि है। ये कब से शुरू हुए? जब से ब्रह्मन है तब से नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन एग्जिस्ट इन द ब्रह्मन ओनली। तो तब से ये इग्नोरेंस है, लेकिन ब्रह्मन अनादि है, अनंत है। ये अविद्या अनादि है लेकिन इसका अंत है। हाउ? जब आप ब्रह्म विद्या हासिल करते हो, आत्मज्ञानम हासिल करते हो, वेदांता का नॉलेज हासिल करते हो, तो ये इग्नोरेंस आपका चला जाता है, मूल अविद्या आपकी चली जाती है। वंस दिस अविद्या गोस,
यू आर अ मुक्त पुरुषा। सो ऐसा नहीं है कि आप सीड बन के वहां बैठे हो इसलिए अनादि, यू आर ब्रह्म इटसेल्फ which manifest in the form of jiva, and you have considered yourself limited because of your identification with the limited body mind sense complex। आपने आपको जो शरीर मन बुद्धि है जो सीमित है उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी उसके साथ आपका एकत्व हो गया है कि ये मैं हूं, ऐसा आपने जान लिया और उसकी वजह से आपने समझ लिया कि ये शरीर मन बुद्धि मैं हूं जो लिमिटेड है, इसलिए मैं लिमिटेड हूं। ये शरीर मन बुद्धि दुखी है तो मैं दुखी हूं, वो मानित अपमानित है तो मैं मानित अपमानित हूं। ये अविद्या है, इग्नोरेंस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सेज टू अर्जुना दैट आई एम गिविंग यू दिस सीक्रेट नॉलेज राजविद्या राजगुह्यम because you are my dear friend and great devotee। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये राज विद्या राज गुह्य, ये मैं गुह्य नॉलेज, टॉप सीक्रेट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी, और तुम मेरे डिवोटी भी हो, मेरे भक्त हो। वी अंडरस्टैंड दैट अर्जुना वॉज हिज फ्रेंड। तो उनका क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि अर्जुना उनका दोस्त था, बट nowhere it is mentioned that he was a devotee। मगर ये तो कहीं मेंशन नहीं किया कि वो उनके डिवोटी है, भक्त है वहां पर। बिकॉज आई डोंट थिंक ही कंसिडर्ड हिम एज भगवान, यानी अर्जुन ने भगवान को भगवान के रूप में मान लिया, ऐसा कहीं पे कंसिडर किया ही नहीं। वो तो हमेशा दोस्त ही मानते हैं। कब तक? जब तक उन्होंने विश्वरूप दर्शन नहीं देखा तब तक उनको वो अपना दोस्त ही मानता था, और वो तो 11th चैप्टर में आया है। सो व्हाई इज इट मेंशन कृष्णा एज भगवान एंड अर्जुना एज डिवोटी इन भगवत गीता? राइट। सो देखिए, जब हम बात करते हैं मननम की, मननम यानी टू सी द फैलेसी इन द क्वेश्चन, टू सी द फैलेसी इन अदर व्यूज। जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो अद्वैत के विरोध में बात करते हैं या उसके पक्ष में बात करते हैं या विरोध में बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का खंडन करना, खंडन यानी वो कहां त्रुटि करते हैं उसको पहचानना, दैट इज कॉल्ड मननम। वैसे ही ये जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, इट इज वेरी गुड एंड थैंक यू टू शुभा जी, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और इससे उनका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन सारी जनता का भी, जो भी इस को देखेंगे उन सबका भी फायदा होगा इससे। तो ये जो मननम है, सीइंग द फैलेसी इन दिस स्टेटमेंट, इन अदर पर्सन स्टेटमेंट। नाउ यहां पर बताया गया कि मुझे नहीं लगता है कि अर्जुना वो सरेंडर, अर्जुना ने कभी उनको माना है, अर्जुना ने कभी उनको भगवान माना है जब तक उन्होंने विश्वरूप दर्शन नहीं देखा। नो डाउट विश्वरूप दर्शना देखने के बाद में वो काफी डरा हुआ था कि मैंने दोस्ती यारी में उससे क्या क्या कह दिया भगवान से, और वो तो भगवान है, और मैंने चलो ये जानने के बाद भी कि वो भगवान है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक ये विश्वरूप दर्शन नहीं देखा, ये भयानक स्वरूप नहीं देखा तब तक। तो उसके अंदर का कॉन्शियस थोड़ा प्रिक कर रहा था। दूसरी बात कि उन्होंने कभी अपने आप को सरेंडर किया ही नहीं। अगर आप देखो, ये पूरी भगवत गीता की शुरुआत किस श्लोक से हुई है, यानी उसकी वजह क्या है, चैप्टर 2 वर्स 7, जो बताते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी हे प्रभु मैं अपने आप को आपका शिष्य बनाता हूं, आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें और प्लीज मुझे श्रेयस क्या है, मेरे लिए श्रेयस क्या है, वो विद्या वो नॉलेज मुझे दीजिए। जब तक अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर नहीं थे तब तक भगवान ने भगवत गीता का नॉलेज दिया ही नहीं, पूरा सरेंडर होने के बाद ही नॉलेज देना शुरू किया था। सो नॉलेज इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। सो ये पॉइंट गलत हो गया कि कभी वो सरेंडर नहीं हुए, वो हुए थे। और दूसरी बात, 10th चैप्टर में या 11th चैप्टर में जहां पर भी वो कहते हैं कि मुझे आपका वो रूप बताइए,
विश्वरूप दर्शना जब बात करते हैं, विभूति योग आया 10 चैप्टर, उसके बाद 11 चैप्टर में विश्वरूप दर्शना है, तो मुझे बताइए वो रूप क्या है आपका। सो ऑलरेडी अर्जुना ने ये मान लिया था कि वो ईश्वर है और उनका वो विश्वरूप दर्शना है, वो ऑलरेडी मान लिया। इसीलिए तो उन्होंने पूछा कि मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूं। सी देयर इज अ लॉजिक, करेक्ट। जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आपका वो फॉर्म देखना चाहता हूं, मीनिंग ही हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड दैट ही इज अ भगवान ओनली। और एक बात, भगवान ने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया था 4th चैप्टर में, 4थे अध्याय में भगवान ने खुद को अवतार के रूप में प्रस्तुत किया था कि मैं विवस्वान का पुत्र वगैरह, मैं वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी में कहां से चला रहा, और मैं उस समय भी था जब विवस्वान थे, उस समय भी मैं था वहां पर। तब अर्जुन का यही सवाल है, सर क्या बात कर रहे हैं, उस समय आप कहां से होंगे, आप तो अभी आए, आपका तो बर्थ हमें पता है, बट मैं ईश्वरा was existing and is existing and will exist even dropping of this Krishna avatara also. So Krishna avatara is just the avatar hai, descendant from subtler form to grosser form, from no form to a form, बस। नो डाउट अर्जुना और कृष्णा की दोस्ती अच्छी है और इसीलिए अर्जुन और कृष्णा एक दूसरे को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, बट कहीं ऐसा ये बिना सरेंडर के भगवान नॉलेज देते ही नहीं थे। और दूसरी बात, 4th चैप्टर में भगवान ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया था एज अवतार, एज भगवान, एंड ही हैज एक्सेप्टेड वेरी वेल। द ओनली थिंग इज 11th चैप्टर में आने के बाद, विश्वरूप दर्शन देखने के बाद वो थोड़ा फ्राइटन था कि डिस्ट्रक्शन को देखकर कि भाई कहीं मेरा अंत भी वैसा ना हो, इसलिए। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर शास्त्र आर द वुमेन अलाउड टू टेक संन्यासा आफ्टर फुलफिलिंग देयर गृहस्थ धर्म? क्या शास्त्र के अनुसार औरतें संन्यासा ले सकती हैं अपने गृहस्थ धर्म को पूरा करने के बाद? गृहस्थ धर्म जैसे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन टिल दे आर इंडिपेंडेंट and on their own, or do they have to be in family life till the end? ये उनका पूरा क्वेश्चन है। आंसर इज यस, anybody can take sannyasa if they are qualified and prepared for that, they can take sannyasa। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेन के लिए, वुमेन के लिए, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन शास्त्रों में नहीं है। वो बाद में पुरुषों ने किया होगा, वो बात अलग है, जो हम तालिबानी को देख के भी समझ सकते हैं कि वो कैसे आया, कहां से आया होगा। सो यस, वेरी मच शी कैन टेक संन्यासा एज लॉन्ग एज नो वन इज डिपेंडेंट ऑन हर, नॉट जस्ट किड्स बट इवन हस्बैंड। समटाइम हस्बैंड में बी लाइक डिपेंडेंट ऑन हर, सो शी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो। ये उनका धर्म है। एंड of course condition applies if a person is qualified, अगर वो अधिकारी है, of course person can take sannyasa। so हमारा अगला क्वेश्चन है, how can we rise above this व्यवहारा जगत और वर्ल्ड by staying here among other people? यानी जब तक हम इस संसार में रहेंगे तो इस दलदल में और फंसते जाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि महाभारत में भी जो पांडव थे वो फंसे हुए थे, लेकिन जब वो यहां से बाहर निकले तब जाके उनको मोक्ष मिला है। तो उसी तरह से हम इस व्यवहार जगत में रहकर तो इस दलदल में हमेशा फंसे रहेंगे। तो हमें ये नॉलेज कैसे हासिल होगा, हमारी ग्रोथ कैसे पॉसिबल होगी, हम इस संसार से कैसे बाहर निकल सकते, इस दलदल से कैसे बाहर निकल सकते? इट्स लाइक अ क्विक सैंड ओनली, राइट? सो मोक्षा इज ओनिंग अप ऑफ द, इस नॉलेज को ओन अप करना ही मोक्षा है। कैसे करना है? श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम से। इट्स अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज। इट इज नॉट नथिंग टू डू विद द फिजिकल लेवल।
फिजिकली किसी ने अकरो पहन लिया है, फिजिकली किसी ने, कहते हैं ना, जटिलो मुंडी लुंछित केश काशा यांबर बहुकृत वेश। कहां पे बताया गया, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। हम ऑलरेडी वो टेक्स्ट कर चुके हैं। चाहे किसी ने अपनी जटा बढ़ा ली हो या अपना हेड शेवन कर लिया हो या अकरो पहन लिया हो, वैसा करने से कोई साधु नहीं हो जाता है। और दूसरा, कोई गृहस्थ जीवन जीते हुए भी साधु रह सकता है। इट्स कॉग्निटिवली, यानी आपके मानसिक स्तर पे आपकी मैच्योरिटी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि आप मुक्त पुरुष है या नहीं है, ना कि आपके बाहरी आवरण से यह डिसाइड होता है। वन मे बी अ गृहस्था एंड स्टिल ही इज अ मुक्त पुरुषा। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स है हमारे शास्त्रों में, राइट। जैसे लाइक किंग जनका वॉज अ किंग एंड स्टिल ही इज अ मुक्त पुरुषा। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई बैड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। देखिए, अगर बुरे लोगों के साथ बुरा होता है दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में, गुड पीपल के साथ में बुरा क्यों होता है। सबसे पहले, सो कॉल्ड गुड पीपल, बैड पीपल आर जजमेंटल वर्ड। हम एक दो क्वालिटी को लेकर के हम पूरी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते। इट्स नॉट द राइट थिंग। यस, प्रोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली दे आर गिवन टू गुड डीड्स। ठीक है, ज्यादातर वो अच्छे कामों को दिए जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, धर्म के राह पे चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं अच्छे लोग हैं। ठीक है, बट वी कांट से अच्छे लोग या बुरे लोग। दीज आर द जजमेंटल वर्ड, वी शुड नॉट यूज दिस। उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद ऐसी है, हमने तो कभी कोई गलत किया नहीं है, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है, कभी किसी का मन दुखाया नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो गया। हमारे साथ बुरा होने का मतलब है कि हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमारा बिजनेस में लॉस हो गया, या डेथ इन द फैमिली, या कुछ लोग होते हैं कि हमने तो इतनी डिसिप्लिन लाइफ जी है, हमेशा नित्य नियम के साथ खान पान रहा, हमारा एक्सरसाइज रही, सब कुछ व्यवस्थित रूप से रहा, देन वाई मुझे डायबिटीज क्यों हो गया, या मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे हार्ट अटैक क्यों आ गया, या मुझे ये फला बीमारी क्यों हो गई वगैरह। इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह की विचारधाराएं होती है हमारी। दो बातें यहां पे ऑब्जर्व करने की है। सो कॉल्ड बैड थिंग्स आर एक्चुअली मे बी अ गुड थिंग। So called the bad thing is appearing in the form of bad, unpleasant, but actually में वो अच्छी बातें होंगी। दूसरी बात है, लॉ ऑफ कर्मा नेवर फेल्स। लॉ ऑफ कर्मा आपको क्या याद है क्या नहीं है उसके हिसाब से नहीं काम करता, लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करता है। अगर कहीं गलती से इस लाइफ में या पिछले लाइफ में कभी गलत किया होगा या कुछ भी है, उसका इफेक्ट तो मिलना ही मिलना है। दूसरी बात, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो यह मत समझिए कि आपने गलत किया है इसलिए यह गलत हो रहा है, यह कोई जरूरी नहीं है। यू कैन नेवर जज कि आप तो हमेशा अच्छा काम करते रहे, यह भी सही नहीं हो सकता, और आपके साथ जो हुआ वो गलत है, यह भी सही नहीं हो सकता। गलत लगने वाला चीज वास्तव में आपके लिए सही है, ये पॉसिबल है। और बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं, हम जाने अनजाने क्या करते हैं, दैट वी डू नॉट नो। जस्ट टू कंक्लूड, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक बार एक राजा की उंगली कट गई थी, कोई युद्ध में उंगली कट गई, तो मंत्री ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को पेन हो रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है राजा को कि ये कहता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे पेन हो गया, मेरी उंगली कट गई यहां पे। और मंत्री कह रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जाओ इस मंत्री को जेल में डाल दो। ठीक है, 2 दिन के बाद में राजा गए जंगल में शिकार करने के लिए, वहां आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। अब आदिवासियों को क्या लेना देना कि वो राजा है कौन है क्या है, क्योंकि उनकी तो वही जंगल वही लाइफ है उनकी। अब उसको पकड़ लिया क्योंकि वो अपने किसी हिरण को पकड़ते हुए दूर चले गए और उनके सैनिक उनसे अलग हो गए। अब वो अकेले रह गए।
अब राजा करे क्या? अब बोले हमको तो एक इंसान की बलि चढ़ानी, इतना हष्ट पुष्ट, इतना हट्टा कट्टा राजा है, वाह क्या बात है, इतना सुंदर सुडौल व्यक्ति है, तो इसकी बलि के तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो जैसे ही वो बलि के लिए तैयारी करने लगे, बोले पहले चेक करते हैं भाई सब ठीक ठाक तो है। तो देखा तो पंडित ने कहा उनके, भाई ये तो खंडित है, उनकी उंगली तो कटी हुई है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, तो भाई राजा को मुक्त कर दो। तो मुक्त हो गया, और किसी तरह से वापस आया, तुरंत गए और मंत्री को जेल से बाहर निकाला और मंत्री से सारी घटना का ब्यौरा बताया उसको कि मेरे साथ क्या हुआ, कि भाई तुमने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरी तो उंगली कटी थी केवल, लेकिन मेरी जान बच गई, तो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन ये बताओ कि मैंने तुम्हें जेल में डाला, तुम्हारा क्या अच्छा हो गया? मंत्री ने कहा महाराज आप जहां जाते हो मैं साथ ही रहता हूं हमेशा, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे सारे सैनिक भी अलग हो जाते हैं। तो अगर वो आपकी बलि नहीं चढ़ाते तो मेरी बलि चढ़ाते, इसलिए मैं बच गया। राइट, सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट वी डोंट सी इट, वी डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट इज आवर लिमिटेशन, आवर लिमिटेड परसेप्शन। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। विद दिस पॉजिटिव थॉट वी विल कंक्लूड आवर टुडेज सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारे नेक्स्ट मंथ के पहले शनिवार को। और उसके लिए कोई भी क्वेश्चन है वो आप आज से लेकर के इस महीने के आखिरी संडे तक आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, एंड आई विल मेक अ नोट ऑफ दोस क्वेश्चंस। उसके आंसर आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएंगे। और कल सुबह होगा सुजाता जी का भगवत गीता 3rd चैप्टर कर्म योगा के ऊपर कंटिन्यूस सेशन जो चल रहे हैं। अभी तक हमने 3rd चैप्टर को निकाला नहीं है यूट्यूब से, इट इज स्टिल देयर बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। आफ्टर फ्यू वीक्स और सो वी आर गोइंग टू रिमूव दैट। सो वी विल कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।